जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 60 प्रश्न और उसके उत्तर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसका आप कोई भी आंसर जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में शुरू हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय सूत्र के लेखक कौन है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। न्याय सूत्र के लेखक कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गौतम है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा लवणीय जल का सरोवर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लवणीय जल का सरोवर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का। चिल्का हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दीन इलाही की स्थापना किसने की? दीन इलाही की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और न जाने परीक्षा में कितनी बार ये पूछा गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पंचतंत्र के रचयिता माने जाते हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1761 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कालिदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक बक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक बक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका सही जवाब 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम हो जाएगा। अगला प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी भागीरथी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में हुई थी इसरो की स्थापना। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1784 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 4A हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? इसका सही जवाब ऑप्शन बी चंदेल वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 2015 में हुआ। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी इस्पात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी रिकेटस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के जनक कौन थे? क्वांटम सिद्धांत के जनक कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन सी मैक्स प्लैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य गैस कौन सी जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा के लिए मुख्य गैस कौन सी जिम्मेदार है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी SO2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी भाषाएं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन बी सही जवाब समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
अगला प्रश्न है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, भुवनेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किया गया? साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन। अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, उत्तराखंड से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी, मुंबई में है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। फ्रेंड्स, आप वीडियो का लास्ट में कमेंट में बताइएगा कितना आपका स्कोर सही हुआ, और ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं, इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन बी, 5 हो जाएगा।